अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। ये है नेक्स्ट रिव्यू रफ्ता रफ्ता ड्रामा एपिसोड नंबर 5। अच्छा जी, इसमें क्या होता है। सबसे पहले भाई हमसा की अम्मी मान ही नहीं रही कि इनकी शादी हुई है। ठीक है, ये बहुत कोई पहुंची हुई हस्ती हैं और उन्हें लग रहा है कि कोई ना कोई पंगा तो भाई ज़रूर है। इसलिए ये सवेरा को बुलाती हैं और कहती हैं कि अपना निकाहनामा लेके आओ और साथ ही अपनी शादी की तस्वीरें भी। अब सवेरा तो बेचारी घबरा जाती है क्योंकि शादी तो वाकई में नहीं हुई। तो वह कहती है अच्छा मैं ना थोड़ी देर तक लेके आती हूँ। एंड देन वो जाती है हमसा के पास और वो आगे से इतना पहुंची हुई चीज़ है, वो खुद भी अपनी माँ की तरह, कि उसने पहले से ही फ़ेक तस्वीरें और फ़ेक निकाहनामा बनवाया होता है। अब उसे देख के उसकी माँ बेचारी डर जाती है कि भाई ये तो सच में इन्होंने निकाह किया हुआ है। फिर रोना धोना वही इसका शुरू कि भाई मेरे हीरा बेटा फ़लाँ फ़लाँ इस तरह। नेक्स्ट भाई बॉस की हालत तो इस एपिसोड में इतनी बुरी थी कि मुझे तो देख के ही हंसी आ गई। ये जो है ना मोहतरमा, ये इसकी बीवी है और मिस अफशा तो इन्हें देख के मेरी तरह ही हैरान हुई है आई थिंक। और इन्होंने भी अपने पर्स में जो भी है, चाकू है, पिस्टल है, सब कुछ रखे हुए हैं हथियार। और भाई अपने ख़ुद को बहुत बड़ा भाई कह रही हैं, इसलिए इसका बेचारा बॉस जो है छुप के बैठा हुआ है। बेचारे को डर है कहीं ऐसा ना हो मेरी बीवी से पिटाई हो जाए। दूसरी तरफ उसे ये डर है कि जो मिस अफशा हैं उनके आगे तो भाई मेरी पोल खुल चुकी है। और वाकई मिस अफशा का बिहेवियर भी इस तरह है कि बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। और आगे से वो बास पुर्स भी करती है कि सर आप तो बहुत बनते थे, भीगी बिल्ली बन रहे थे, आपकी शादी नहीं हुई, फ़लाँ फ़लाँ लाइनें मारते थे आती जाती लड़की पे, ये क्या राज है। फिर वही बॉस का नहीं मेरे तो ख़ानदान की मर्ज़ी से शादी हुई, मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था। बस इसी तरह की बातें करते रहते। और इधर जी हमजा साहब अपने अब्बा जी से कह रहे हैं कि आप अपना सामान बांधें और अम्मा को लेकर निकलते बने। वो थोड़ा तमीज़ से कह रहा है बट उसका मकसद यही था। लेकिन वो बेचारे जाने वाले ही होते हैं कि मिस अफशा उसकी नकली बीवी बन के आ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो हेल्प की नहीं, लेकिन अब मुफ्त की हेल्प लेके आ गई हैं और बेचारे को फंसा दिया है। अब उसकी माँ समझ रही है इसने 2-2 शादियाँ की हुई हैं और एज़ यूजुअल उनका बीपी हाई हो गया है। देन इनके नए प्लान के अकॉर्डिंग इसका दोस्त आ गया यहाँ और भाई इसकी बीवी के साथ बहुत फ्री होने की कोशिश कर रहा है। और आई थिंक ये सीन ना बहुत मज़े का था, जिस तरह ये हंसता है, ऊपर से बेइज्जती भी करवाता है। एंड देन अगेन जो होती है मिस अफशा, जो कि भाई इसके साथ इन रिलेशन होने का ड्रामा वगैरह कर रही है, उसकी भी एक्टिंग बहुत मज़ेदार होती है यहाँ पे। एंड देन हम सभी कहते रहते हैं तो दोस्त नहीं, तो दोस्त के नाम पे कलंक है, और बीवी तुमने भी मुझे धोखा दिया, फ़लाँ फ़लाँ, तुम मेरी पहली बीवी थी, मेरा तुमसे कोई सरोकार नहीं। वो भी कहती रहती है नहीं सरताज, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। पता है क्या, इस लड़की की एक्टिंग ना मुझे 90s की हीरोइंस की तरह लगती है, बिल्कुल उनकी तरह बोलती है। वैसे क्यूट बहुत लगती है ये इस तरह ना सॉफ्ट सॉफ्ट बोल के। नेक्स्ट भाई सवेरा को अम्मा से झापड़ पड़ चुका है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई मेरी बेटी ने किसी का घर बर्बाद कर दिया दूसरी शादी करके। और मज़े की बात यह है सवेरा ने भी थप्पड़ खा लिया चुप करके, क्योंकि उससे पता है कि उसकी अम्मा को ना थोड़ी देर बाद ये बात याद ही नहीं रहनी। लेकिन वैसे ये बात है कि इनका ना करेक्टर, इसमें सीन्स थोड़े हैं बट मज़ेदार बहुत है। इसकी माँ का करेक्टर ना यहाँ पहले सबकी बेइज्जती वगैरह कर देती है और एंड में भूल भी जाती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि हमजा की माँ इससे डरती भी बहुत है, और हमजा की माँ जो है ना इसके आगे कुछ बोलती भी नहीं है, इसे कुछ कहती भी नहीं है। एंड देन सवेरा जो है मैडम अपनी एक्टिंग को दाद दे रही हैं कि भाई क्या मैंने एक्टिंग कर दी है इसकी दूसरी बीवी बनने की और फ़लाँ फ़लाँ। एंड देन भाई हमजा की माँ को फिर से बीपी का दौरा पड़ गया। उनका बीपी शूट हो गया है, क्योंकि सवेरा ने उन्हें अच्छी खासी सुनाई है कि भाई आप जो हैं मेरी तरफदारी करें ना कि उसकी पहली बीवी की। और हमजा की माँ को भाई मौका मिल गया है कि वो उसकी पहली बीवी की तरफदारी करें ताकि सवेरा का पत्ता काट दें। मिस अफशा को 90s की नहीं, आई थिंक 16s की हीरोइन कहना ज़्यादा मुनासिब लगेगा। और यार इनकी एक्टिंग क्या है, और इसके अब्बा को जैसे धक्का देती है ना आते हुए कि मेरे सरताज से मिलने दो मुझे। और इनके न्यू प्लान के अकॉर्डिंग यही हो रहा है कि भाई दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, और इनकी माँ से कहेंगे कि भाई ये मेरी पहली बीवी थी और मेरे साथ वफ़ादार नहीं थी, मेरे दोस्त के साथ भाई घूमने फिरने गई, एंड देन इसने भाई इसको छोड़ देना है। एंड एट द लास्ट यही कहता है भी मेरी फुल एंड फाइनल बीवी है सवेरा, और आप उसे एक्सेप्ट करें। लेकिन इसकी माँ जो है ना उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है। वो इस तरह कि वो चाह रही है वो अफशा को सपोर्ट करें ताकि सवेरा का पत्ता काट सकें। हालांकि भाई पसंद तो ना अफशा है ना सवेरा है, लेकिन उनको धचका ज़रूर लगा है कि भाई मैंने तुम्हारी शादी करवानी थी, तुमने यहाँ आके 2-2 शादियाँ कर ली हैं, और वो भी पता नहीं क्या क्या। ना तुम्हारी पहली बीवी मुझे पसंद है ना तुम्हारी दूसरी बीवी पसंद है, तंग करके रखा हुआ है। अब अच्छा खासा इसके पेरेंट्स ना घर से जा रहे थे, इसका मसला हल हो जाना था बेचारे का। बट ये जो मिस अफशा ने दूसरी शादी का ड्रामा घर जा के वापस आई है ना, इस पर तो भाई सवेरा को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। और मिस सवेरा को लगता है कि भाई उससे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कोई कर नहीं सकता, तो इसलिए वो खुद ही प्लान दे रही है। अच्छा मुझे ना क्या लगता है कि इसका दोस्त जो है ना बेचारा अच्छे खासे से मशवरे देता है,
बहुत अच्छे मशवरे देता है, बट इसकी बैड लक है कि कोई मशवरा ना इस पे चलता ही नहीं है बेचारे पे, उल्टा ये मार खाता है। और सवेरा जो भी इसको कोई फालतू सा भी मशवरा देगी ना वो उस पर चल जाता है। अब सवेरा का भाई ये मशवरा है कि पहले तो मैं सती सावित्री बनी थी, अब मैं बनूंगी चंडाल बहू, नागिन बहू बनूंगी, फिर तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा। और वैसे नहीं, यहाँ से सीन्स देखने का मज़ा भी बहुत है, क्योंकि पहले इसकी माँ इसको झड़कती रहती थी, अब भाई ये इसकी माँ के आगे से खाने उठा के लेके जा रही है, कभी जो है ना ये लाइट्स बंद कर रही है, एसी बंद कर रही है कि भाई मेरा घर है, बिल आएगा। एंड देन अपनी दोस्तों के साथ बैठ के ना सास की चुगलियाँ भी कर रही है कि मैं इसे उठा के बाहर फेंक दूंगी एंड ब्ला ब्ला जो भी कहती रहती है। पर बहुत टफ टाइम दे रही है अपनी सास को, और मज़ा भी बहुत आ रहा है। एक्चुअली ना शादी तो भाई इनकी हुई नहीं है, बट जिस तरह एक्टिंग कर रहे हैं ना यार, इतना मज़ा आता है ना, इस तरह लगता है कि भाई वाकई सास बहू वालों के लिए सीरियल देखा जा रहा है। मतलब यही इस ड्रामे की ना मतलब मेन मज़ेदार बात है। अब देखें ना, एक किस्त में इतने ज़्यादा सीन्स आ गए हैं, इतने मज़े के इन्होंने इतने सीन्स दे दिए हैं, एंड हर करेक्टर को पूरा पूरा टाइम दे रहे हैं। बट मुझे ये है कि ये जो सवेरा की माँ है ना, हमारी मोमो, उनको थोड़ा स्क्रीन टाइम कम दिया जा रहा है, बट ओके। और भाई इसके अब्बा बेचारे, वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ये हालत है इनकी भाई, बीवी के नीचे पूरा लगे हुए हैं, वरना बेचारे हमजा की कोई हेल्प भी कर लेते। और इनकी बीवी का हर दूसरे सीन में यही रोना धोना है कि भाई मेरी रुखसाना से शादी हो जाती मेरे बेटे की, मेरा एक ही बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा दुलारा बेटा। एंड यही कहते कहते ना इनके सीन्स ख़त्म हो जाते होते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि भाई सवेरा से अच्छी खासी इनको पड़ रही है। अब ये दूसरे हैं भाई, ये बॉस का भाई है, और ये भी लेने आया है अपनी पॉलिसी। बेचारी अफशान को जल्दी जल्दी जाना है हेल्प करने हमजा की, लेकिन ये इनका बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इसके ना इतने क्यूट एक्सप्रेशंस होते हैं मिस अफशान के, ऊपर से इनकी ग्लासेस एंड कर्ली हेयर्स बहुत क्यूट लगती हैं इस सब में ना। और सवेरा के भी हेयर स्टाइल जो है, इसकी सास जो कि नहीं है सच में, वो इसे कहती है परकटी। और मुझे इसमें हंसी भी बहुत आती है कि वाकई परकटी लग रही है, ये तो छोटे छोटे बाल हैं। और भाई यहाँ हमजा कह रहा है कि भाई मेरी माँ को और मज़ीद तंग करो, उन्हें और बुरी बहू बन के दिखाओ, ताकि वो ये घर छोड़ कर चली जाएँ अपने वापस, फिर मैं भी अपनी जॉब पे जाऊँ तो मैं तुम्हारा किराया लौटाऊँ और ज़िंदगी वापस अपनी डगर पे आ जाए। बट ये हो नहीं रहा, क्योंकि भाई मिस अफशान ने आके सारा प्लान चौपट कर दिया है। और मिस अफशान तो बेचारी बॉस से इतना तंग है, ना तो वो नौकरी छोड़ सकती हैं, ना ही बॉस की जो है जलील हरकतें जो है ना वो कम नहीं हो सकती। और यहाँ भी बस किलू किचू ही करते रहते हैं, इसको बेचारी को खासा तंग किया हुआ है। एंड जब उसकी मोटी बीवी आती है ना, तब तो क्या ही सीन था, क्या ही सीन था। अली गुलमल्ला कहाँ हो तुम। और ना अच्छी खासी उसको कहती है क्या, बल्कि बहुत ही बुरे बुरे अलकाबात से नवाजती है, मैं बोलना नहीं चाह रही। खैर अब यहाँ भी ये कह रहे हैं कि मैं छछूंदर होता तो ज़्यादा अच्छा था, पत्थर का होता, ना मेरी फीलिंग्स होती, ना कोई मेरी फीलिंग्स को हर्ट करता। हालांकि मुझे लगा था कि बेचारे बॉस के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन जब इसकी बीवी को देखा है ना, तब तो मैं कहती हूँ ये तो बाकी सबकी तरह ही है, हर किसी पे लाइन मारता फिर रहा है। और भाई यहाँ हमजा फिर अपने बाप के सामने बैठ के अपना दुखड़ा रो रहा है कि आप ले मेरी अम्मा जी को और चले जाएं। फिर आगे से वो कहते हैं अपने माँ बाप से जान छुड़ाना चाह रहे हो, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं भाई, अब जब तक वो यहाँ रहेंगी तो मुझे मसला ही रहेगा, वो मुझे तंग करती रहेंगी, मेरी बीवी को टफ़ टाइम देती हैं, उसे मतलब आलतू फालतू सुनाती रहती हैं। और उसका बाप भी कहता है ठीक कह रहे हो, बहू तो मुझे खासी पसंद आई है, शरीफ सी बच्ची है, तुम्हारी माँ को कोई रोक तो नहीं सकता, बट मैं ट्राई करता हूँ। और ये जाके कहते भी हैं कि भाई हमारा धंधा पानी सारा कराची में है, वापस चलते हैं। एंड यहाँ जो है मिस अफशा को बात क्लियर हो गई है कि हमजा को थप्पड़ उसने एवं मार दिया था, और बाकी इसलिए वो इसकी दूसरी बीवी बनने का नाटक करने आ जाती है घर बिना बताए। अच्छा मैं ये सोचती हूँ, अगर इसको हेल्प करनी थी पहले तो इस मोहतरमा ने इसकी बात पूरी सुनी ना। अब जब उसे सच पता चल गया, उसको फ़ोन करके बता दे कि भाई मैं आ रही हूँ 15 दिन की छुट्टी लेके, फ़ौरन बॉस के पास गई है, छुट्टी ली है, एंड देन भागी भागी आई है सरताज करते हुए, सरताज में आ गई। और ये भी नहीं देखा वो बेचारा पहले से बीवी का बंदोबस्त करके बैठा हुआ है। अब उसकी माँ भी हैरान है कि दो दो बीवियाँ हैं इसकी, मैं क्या करूँ यहाँ। अच्छी खासी उसकी माँ ने पैकिंग भी कर ली थी। और अब यहाँ भाई सवेरा चंडाल बहू बन गई है, और उसकी सास जो है उसके नए रंग देख देख कैसे हैरान है। अच्छा इसकी सास पहले कह भी रही थी, कहती नहीं सवेरा इतनी अच्छी है नहीं जितनी बनती है, तो अब भाई दिखा दिया उसने अपना असली रूप, अब क्या करेगी, क्या लोगे अब तुम, दिखा दे उसने अपना असली रूप, है वो चंडाल बहू, अब निपटो उससे। अच्छा अच्छी खासी सवेरा इससे हज़म नहीं हो रही थी, अब इसने उसके अंदर की जो है ना नागिन उसको झुका दिया है। अब भाई ये है कि हमजा बेचारा बीच में है, अटका हुआ है,
और सास बहू जो है अच्छी खासी इनकी जंग चलती है, लड़ाई चल रही है और ना क्या प्लेटें तोड़ी जा रही हैं। तो भाई बहुत ही अच्छा खासा मुकाबला चल रहा है, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। आई थिंक ये एपिसोड 5 ही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाना है, फिर ड्रामा देखें और इन्जॉय करें। थैंक यू।